हेलो दोस्तों, आज का अपना कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट निकालना है ना। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका क्यूब रूट है ना, मतलब 1 का क्यूब रूट, तो 1/1/3, ये तो मतलब हुआ ना क्यूब रूट का। z इज इक्वल टू 1/1/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z क्यूब इज इक्वल टू 1, सो दैट इम्प्लाइज z क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z क्यूब -1 आया, तो इसके फैक्टर करेंगे, सो दिस विल बी z -1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। अब एक बार जब z -1 को 0 करेंगे, तो यहाँ से z -1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1। एक रूट ये आता है। ठीक है, और अगर हम लोग एक बार z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ से z की वैल्यू आती है बेटा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, सो 1 - 4 अपॉन 2। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो z का वैल्यू आता है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक z का वैल्यू आ गया -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और दूसरा z का वैल्यू आ गया -1 माइनस i√3 अपॉन 2। समझ रहा है बच्चों? तो हमारे पास ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, एक ये और ये दो ये। देखिए, ये आपका रियल है और ये आपके कॉम्प्लेक्स में आए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया हमारा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, और ये आपका -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और -1 माइनस i√3 अपॉन 2। ठीक है, वही -1 प्लस i√3 अपॉन 2 को हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं, ये 1 है और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब इसको बाद में आप लोग करके देखिएगा कि इस नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, -1 प्लस i√3 अपॉन 2 का जब स्क्वायर करते हैं, तो आपको -1 माइनस i√3 अपॉन 2 मिलता है। या अगर हम लोग -1 माइनस i√3 का स्क्वायर करें, ठीक है, इसका स्क्वायर करें, तो ये वाला वैल्यू मिल जाता है, यानी कि -1 प्लस i√3 अपॉन 2। इसका मतलब हम किसी एक को भी ओमेगा अगर एज्यूम करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर अगर किसी भी जो इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर करें, तो आपका ओमेगा मिल जाता है, और ओमेगा का अगर हम लोग स्क्वायर करें, अगर ओमेगा बार ये जो होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ओमेगा जो है ना, वो किसका रूट है हमारा, इस इक्वेशन का रूट है z क्यूब -1 का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा वैल्यू पुटअप करेंगे तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आएगा, एक रिजल्ट ये आता है। और ओमेगा इस इक्वेशन का से भी निकला है, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n। ये ध्यान रखना है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, यानी कि 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा 6 1, ठीक है, ओमेगा रेस टू आपका 9 1, ओमेगा 12 1, ओमेगा रेस टू 99 1, ऐसी जो पावर होगी 3 का मल्टीपल वो 1 देगा। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर सेम टाइप से 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू अगर 2n लेते हैं, तो इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू आपका 3 आएगा। 3 कब आएगा, इफ़ n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना, यानी कि n जो है वो आपका 3k टाइप का नंबर होगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। और ये वाला वैल्यू 0 आ जाएगा इफ़ n इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, इफ़ n इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3।
के, यानी कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा नंबर, या तो 3k+1 टाइप का नंबर होगा या तो n का वैल्यू 3k+2 टाइप का नंबर होगा। मतलब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर 2 बचेगा, तो फिर नंबर आपका 3k+1 टाइप का नहीं होगा। तो अगर इस टाइप के नंबर होंगे तो वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 0 आएगी, और अगर 3 से डिविजिबल है तो वैल्यू हमेशा 3 आएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें यहाँ पर 1 + ω⁻⁶ + ω⁻12 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, हमेशा 3 आएगा, क्योंकि ω6 जो है 3 का से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू 1 देगा, ये भी 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम टाइप से अगर 1 + ω⁻⁴ कोई भी वैल्यू बड़ी पावर ले लेते हैं, सपोज दैट 10 ले लेते हैं, और ω⁻20, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको लोग को समझ रहा है तो आप लोग ये जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारा, 1 + ω + ω² क्या आया था 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 0 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1 × ω + ω², मतलब ω³, ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, यूनिटी इज 1। ठीक, अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, 1⁻⁻³ जो है ना, इसके रूट्स आपने क्या देखा, 1 ω और ω²। सेम टाइप से अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी आता है तो उसके रूट्स हो जाएंगे -1 -ω और -ω²। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए मेरे पास 8⁻⁻³ है, ठीक है, तो इसके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएंगी वो हो जाएगा 2ω और 2ω²। ठीक है, तो आपको जनरलाइज कर देते हैं इस फॉर्म को। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नंबर a⁻⁻³ है, a हमारा पॉजिटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएंगे वो एक तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 1, यानी कि सेम टाइप से 8⁻⁻⁻, तो a⁻⁻⁻ है ना, मॉड ऑफ a⁻⁻⁻ ही ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा a⁻⁻⁻ ω, तीसरा a⁻⁻⁻ ω²। ठीक है बेटा, हाँ, अगर यहाँ पर माइनस है, इनकेस -a⁻⁻⁻ है, तो इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा वो सिंपल सा माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर मॉड ऑफ a⁻⁻⁻ ले लीजिए, कॉमा माइनस मॉड ऑफ a⁻⁻⁻ ω एंड माइनस मॉड ऑफ a⁻⁻⁻ ω²। ठीक है, लाइक एज ए अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग -27⁻⁻³ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा -3, मतलब -27⁻⁻⁻ -3, सो दिस -3ω और -3ω²। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट ओमेगा का है। ठीक है, इतना जल्दी से लिखिए। इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखने हैं हम लोगों को। क्या फैक्टर है हमारे पास, अगर a³ + b³ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टर a + b, a² + b², a + b, a² + b² - ab, राइट। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a + b, a + b ω और a + b ω²। इसके आप फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये दो फैक्टर आएंगे, मतलब इन दो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सेम टाइप से a³ - b³, ये वाली वैल्यू क्या होती, a - b, a² + b² + ab। नाउ सो a - b, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस फैक्टर को लिख सकते हैं बेटा a - b ω और a - b ω²। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फैक्टर रहता है a³ - b³, सॉरी a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका वैल्यू क्या होता है, a + b + c
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये तो पता है आप लोग को। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। जब हम इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कीजिए जल्दी से, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल को, और इक्विलर ट्राइंगल जो होता है वो इंस्क्राइब्ड होता है एक यूनिट सर्कल में। मतलब क्या है, मतलब क्या है, हमारे पास जो क्यूब रूट यूनिटी आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस -1 आई रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। ठीक है ना बेटा, मतलब 1 को अगर fx के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1,0 है, और ये है -12 रूट 3/2, और ये है -12 माइनस रूट 3/2। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सर्कल है, इसमें एक यूनिट सर्कल है बेटा, एक मिनट, यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या है, रेडियस 1। ठीक है, यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या है, रेडियस हमारा क्या है 1 है। तो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल हमारा इंस्क्राइब होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो 1,0 है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट और आते हैं, ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप से जाता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये -12 रूट 3/2 होता है, और ये वाला पॉइंट जो है -12 माइनस रूट 3/2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा z है। अगर हम देखें इसको, इस वाले पॉइंट को z = 1 है। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम लोग a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये है -1/2 माइनस प्लस आई रूट 3/2, और ये वाला जो पॉइंट है वो है -12 माइनस रूट 3/2। दैट इम्प्लाइज z का वैल्यू क्या है, -12 माइनस आई रूट 3/2। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस पर बेस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं ओमेगा पर। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। हमको इसका रिजल्ट पता है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से 1 + ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं -ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। सो माइनस ओमेगा हो जाएगा, है ना। सो -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल सा वैल्यू ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये वैल्यू 1 आ जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, तो 4 वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 पेयर लेकर, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इसको वैल्यू सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1 - ओमेगा है और 1 - ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा 4 है, तो ये 1 - ओमेगा बचेगा, और ये ओमेगा रेज़ टू 6 तक 1 हो जाएगा, तो 1 - ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये तो दोनों सेम ही हो गए पेयर। तो मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 - ओमेगा और 1 - ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 1 - ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सा, ये 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है बेटा, होल स्क्वायर।
और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आपका ये वैल्यू हो गया 3, ठीक है, 3 स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, 9। क्लियर है ना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जांपल्स लिए थे हमने, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन ये है IIT JEE 2002 में आया है, और एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को। पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या, हम लोग आयोटा अगर कॉमन लेते हैं, आई कॉमन लेंगे तो i⁵ बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2, एक i बाहर आएगा 2, है ना, मतलब यहाँ पर नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, और प्लस 1/2⁵. सेम कहानी यहाँ पर है, i बाहर लेंगे तो i⁵ आ जाएगा, और 1/i √3/2 माइनस 1/2⁵. ठीक है, अब देखिए i⁵ का वैल्यू तो i हो गया, और 1/i का वैल्यू -i होता है। 1/i का वैल्यू क्या होता है, -i होता है। ठीक है, i से ऊपर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये -i हो गया, तो 1/2 को हम पहले लिख देंगे, 1/2 और -i/i√3/2, ठीक है, ⁵. सेम टाइप से ये i हो गया बेटा, और ये आपका -i हो गया, तो ये लिखा है -½ -i√3/2, ठीक है। अब देखिए इतना से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है -1/2 प्लस i√3/2, ठीक है। तो आप देखिए ये माइनस ओमेगा लिखा है, -ω⁵, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ⁵. ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी, आयोटा कॉमन ले लीजिए, ये आपका -ω⁵ हो जाएगा, और प्लस ω⁻10। ω⁵ का वैल्यू आपका ω³ हो जाएगा, तो ये -ω² हो जाएगा बेटा, और ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू हम जब पुटअप करेंगे यहाँ से, सो दिस विल बी, आपका यहाँ से आ जाएगा ω² आता है आपका 1/2 -ω² प्लस i√3/2, और ओमेगा है -1/2 प्लस i√3/2, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, और ये आपका आ जाएगा z = आयोटा i√3, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे सो i²√3, मतलब आपका हो जाएगा -√3, -√3 मतलब आपका हो गया प्योरली रियल नंबर। सो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, क्योंकि प्योरली रियल नंबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ गया होगा आप लोग को अच्छे से। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + ω², क्योंकि 1 + ω+ω² क्या होता है, 0 होता है। तो ये 1 + 1 + 1 1, और ये -ω, तो ये ओमेगा हो जाएगा, और ये ω² है, ये 1 + ω² और ω4 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ω³ का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई C1 में C1 + C2 + C3। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, 1 + ω + ω² 0, 1 + ω² + ω 0, ठीक है। ये 1,
ये ओमेगा, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे R(C1) के अबाउट, तो 3 टाइम, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा रेज टू 4, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा रेज टू 4 आपका ओमेगा हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा माइनस 1, 3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1, सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई थिंक आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम लोग इसके और क्वेश्चन और एग्जांपल्स लेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पीछे जाके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इसका एक और वीडियो हम देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन सद्गुरु, राधे राधे बच्चों।